हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं धरती के स्वर्ग बाबा केदारनाथ यात्रा के बारे में। आज के समय हर एक श्रद्धालु जो है बाबा के दर्शन जाने का प्लान कर रहा है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं, बाबा के दरबार जाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो हो सकती है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं और सबसे कम बजट यात्रा आपकी होने वाली है। क्योंकि अगर आपने यह वीडियो देख ली तो आपको जो है एक एक जानकारी आपको जो है मालूम हो जाएगी कि आप कैसे बाबा के दरबार जो है दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट में एक बार हर हर महादेव जय श्री केदार जरूर लिखिएगा। तो आप अपने स्थान से कहीं से भी आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पहुंचना होता है हरिद्वार। हरिद्वार से हमें जाना होता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से हमें जाना होता है गौरीकुंड और गौरीकुंड से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है बाबा के दरबार के लिए। जो वहां पर लिखा हुआ है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है 14 से 15 किलोमीटर दूरी लिखी हुई है, लेकिन जो एक्चुअल दूरी होती है हमें जो पैदल चलना होता है लगभग 22 किलोमीटर हमें वहां पर पैदल चलना होता है। तो आपने देखा कि हम जो है सबसे पहले पहुंचते हैं हरिद्वार, हरिद्वार से पहुंचते हैं सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से पहुंचते हैं गौरीकुंड, उसके बाद पैदल यात्रा। तो जब आप अपने स्थान से कहीं से भी आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना हरिद्वार का जो है टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद आप जैसे सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं हरिद्वार। आप चाहे तो उसी दिन जिस दिन आप चलते हैं, आप चाहे तो हरिद्वार में अपना स्टे कर लें, या फिर अगर आप जल्दी सुबह आ जाते हैं लगभग 3 बजे के आसपास, अगर आ जाते हैं 3-4 बजे के आसपास, क्योंकि जो सुबह में बसें मिलती हैं 5 बजे से स्टार्टिंग हो जाती है और सुबह के ही 9 बजे तक लगभग 4 से 5 घंटे तक हमें यहाँ पर बसें मिलती हैं, जिसका फेयर हम पे करते हैं। मिनिमम हमें यहाँ पर 500 रुपये पे करना होता है। अगर हम किसी एजेंट से टिकट लेते हैं तब हमें वहाँ पर 700-800 रुपये हो जाता है। अगर पीक सीजन है तब आपको 1000 रुपये भी पे करना पड़ सकता है, कि आप कैसे जो है एजेंट के चक्कर में फंस गए। अगर आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं, राइट साइड में आपको 80 मीटर पैदल चलना होता है। रोड पे ही तमाम सारी बसें खड़ी रहती हैं, प्राइवेट बसें, क्योंकि प्राइवेट बसें ही सोनप्रयाग तक जाती हैं। तो आप टिकट की बात करने के बाद आप चाहे तो उसी दिन अपनी यात्रा को जो है तय कर सकते हैं सोनप्रयाग के लिए, या फिर आप नेक्स्ट डे का जो है टिकट लेके सुबह ही निकल जाते हैं सोनप्रयाग के लिए। इस तरह से आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो जो देहरादून में स्थित एयरपोर्ट है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जहां पर आप जो है आकर के वहां से आप जो है प्राइवेट टैक्सी करके आराम से जो है सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो ऋषिकेश में भी सेम प्रोसेस होने वाला है। वहां पर भी आपको ऐसे ही बसों की सुविधा मिल जाती है, तो आप जो है कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हरिद्वार से अपनी यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादा लोग यात्रा करते हैं हरिद्वार से ही करते हैं, क्योंकि हरिद्वार से ही हमें ऋषिकेश जाना होता है, तो काहे जो है ऋषिकेश जाएगा, जो भी होता है वो हरिद्वार आ जाता है। हरिद्वार से बढ़िया अपना हर की पौड़ी में गंगा स्नान करता है, उसके बाद जो है सुबह ही सुबह अपनी यात्रा को प्रारंभ कर देता है सोनप्रयाग के लिए। तो इस तरह से आप जो है पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। आप चाहे तो सोनप्रयाग में स्टे कर लें, क्योंकि क्या होता है जो आपको रुकने की व्यवस्था मिलती है सोनप्रयाग में ज्यादा मिल जाती है। अगर हम गौरीकुंड में रुकते हैं, जहां से अपनी पैदल यात्रा शुरू होती है, वहां पर जो है थोड़ा सा जो रुकने की व्यवस्थाएं हैं थोड़ा सा लिमिट भर है। अगर हम जो है सोनप्रयाग में रुकते हैं ना, तो सोनप्रयाग और गौरीकुंड में काफी अंतर हो जाता है। वहां पर आपको थोड़ा सा कम बजट, यानी कि आपको कम पैसे खर्चा करना पड़ेगा रुकने के लिए। और सोनप्रयाग से लगभग 800 मीटर पहले पड़ जाता है सीतापुर। आप चाहे तो सीतापुर में भी रुक सकते हैं, वो रुकने का चार्ज होने वाला है, वो भी आपका थोड़ा सा एक लिमिट होगा। लेकिन अगर आप सोनप्रयाग से सीधा वहां से जो है 50 रुपए पे करके जाते हैं गौरीकुंड, क्योंकि क्या होता है जब हम सोनप्रयाग पहुंचते हैं वहां से हमें सोमो यानी कि जो बोलेरो होती है गाड़ी, वैसे हमें वहां पर मिलती है। 50 रुपए पर पर्सन वहां पर पे करके हमें गौरीकुंड पहुंचना होता है। जब हम गौरीकुंड पहुंच जाते हैं, वहां पर अगर रुकने की व्यवस्था देखते हैं तो वहां पर हमें रुकने की व्यवस्था जो हमें देखने को मिलेगी, लगभग हमें 1 से 2500 रुपए तक का जो है पे करना पड़ सकता है। आप जो है अपना वहां पर बजट के अनुसार कैसा आपको रूम चाहिए वैसे बात कर लीजिए। आपको वहां पर 800 रुपए से लेकर के लगभग 1500, 2500, 3000, 4000 ऐसे आपको वहां पर रुकने की व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। सेम आपको इसी प्रकार सीतापुर और सोनप्रयाग में रुकने की व्यवस्थाएं मिल जाती है। तो आप जो है अपना बजट अनुसार और थोड़ा सा जो है हर जगह जो है जानकारी लेने के बाद आप जो है रुक सकते हैं। तो आपका जो है ये रुकने की व्यवस्थाएं हो गई। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट डे अपना पैदल यात्रा शुरू करते हैं। और आपके लिए जो है बेहद जरूरी सूचना, जब भी आप बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो गौरीकुंड में स्थित गौरीकुंड है वहां पर जो हमेशा गर्म जल आता रहता है, तो आप सबसे पहले वहां पर स्नान करिए। उसके बाद आप अपने गौरी माता के दर्शन करिए, क्योंकि कहा जाता है अगर हम बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें गौरी माता के दर्शन करने होते हैं, वरना हमारी यात्रा जो है पूर्ण नहीं मानी जाती। तो आप सबसे पहले जो है गौरीकुंड में अपना जाके स्नान करें, या फिर जो है जल आचमन कर लें, या फिर उसके बाद जल आचमन कर लें। उसके बाद आप जो है गौरा माँ के दर्शन करें। उसके बाद आप अपनी पैदल यात्रा
शुरू कर दें। अगर आपको वहां से घोड़ा खच्चर पालकी वाला लेना है तो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने यहाँ पर रेट लिस्ट आपके सामने शो कर रही है, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। ये आपका जो है रेट लिस्ट हो जाता है, कहाँ से कितना आपको चार्ज जो है पे करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा जो जारी लिस्ट है आप सभी के सामने, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कहाँ पर कितना आपको फेयर पे करना पड़ेगा। इस तरह से आपकी जो है पैदल यात्रा शुरू होती है। छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली और जंगल चट्टी, ऐसे आपका जो है रामबाड़ा, फिर उसके बाद ऐसे अपनी यात्रा जो है प्रारंभ होती जाती रहती है। और लगभग हम 7 से 8 घंटा, मैक्सिमम 9 से 10 घंटे भी हमें इस यात्रा में लग जाता है, क्योंकि हम सभी लोग मनमोहक नज़ारे और अद्भुत नज़ारे के साथ बाबा के इस जो है स्वर्ग में हम सभी लोग पैदल यात्रा करके जाते हैं, तो उसका अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप जब भी बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, खासकर आप ध्यान रखें, अगर आप पैदल चलने में सक्षम है तो आप अपनी पैदल यात्रा करें। क्योंकि अगर हम घोड़ा खच्चर करते हैं, आपने कई सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें कई सारे घोड़ा खच्चर जो है ऐसी 6 महीने की यात्रा में लगभग वो बेचारे मर जाते हैं। तो जानवरों पे क्या ही जो है जुर्म करना। तो आप चाहे तो अपनी पैदल यात्रा कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पालकी वाला कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है अपना यात्रा बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं। तो उसके बाद जब बाबा के दरबार आप शाम के समय पहुंच जाते हैं, अगर आप जितनी जल्दी सुबह यात्रा तय करेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए 4 से 5 बजे अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, तो आप लगभग जो है 2:30 से 3 बजे तक जो है बाबा के दरबार पहुंच जाते हैं। और जैसे आप चलेंगे वैसे आप जल्दी पहुंचेंगे। उसके बाद अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो शाम को आपको जो है आरती जो है अटेंड करने को मिल जाता है बाबा की। आप सभी लोग आरती में अटेंड हुई। उसके बाद आप अपना स्टे का ढूंढ लीजिए। स्टे में आपको जो मिनिमम प्राइस पड़ने वाला है 500 रुपये, मैक्सिमम आपका जो है बहुत लगभग मान लीजिए 700 से 800 रुपये आपको वहां पर चार्ज पे करना पड़ सकता है। ये हो गया आपका रुकने का। उसके बाद आप बढ़िया आराम से बाबा के दर्शन करिए, रिटर्न आ जाइए। इस तरह से आपकी यात्रा जो है बाबा के दर्शन करके नीचे की ओर संपन्न होती है। जब आप सोनप्रयाग आते हैं वैसे सेम आपको सोनप्रयाग से बसें मिलती हैं। चाहे तो आप जो है सोनप्रयाग से चाहे हरिद्वार आइए, या फिर ऋषिकेश आइए, फिर देहरादून जाइए, या फिर आप बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वहां पर भी आपको लगभग 500-600 या 700 रुपये आपका जो है फेयर पड़ने वाला है बस का, जब आप बद्री विशाल के दर्शन करने जाते हैं। अगर आप हरिद्वार आते हैं तब आपका लगभग 600 रुपये आपका वहां से फेयर पड़ने वाला है। इस तरह से आपका जो टोटल खर्चा आने वाला है, जो फेयर हो गया लगभग आपका, मान लीजिए आपका जो है लग गया हरिद्वार से सोनप्रयाग 700 रुपये। उसके बाद आपका 50 रुपये लग गया गौरी कुंड पहुंचने तक। उसके बाद आप जो है रुकने की व्यवस्था देख लीजिए। अब रुकने की व्यवस्था आप अपने बजट अनुसार देखिए, क्योंकि आपका जो बजट जैसे रहेगा वैसे आपको वहां पर रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। मैंने बताया ही मिनिमम आपका 800 और मैक्सिमम आपको अच्छा से अच्छा जो भी होगा तो आपको जो है 2 से 2,500 रुपये में आराम से मिल जाएगा। तो आप जो है मिनिमम आप मान लीजिए 1,000 रुपये। इस तरह से आप जो है अपना रुकने की व्यवस्था देख सकते हैं। लगभग आपका जो है एक साइड का लगभग जो खर्चा होने वाला है टोटल लगभग आपका 3 से 3,500 रुपये होने वाला है। और ऐसे ही आपका डबल कर लीजिए, लगभग आपका 7,000 रुपये इस यात्रा में खर्चा होने वाला है, अगर आप एक बजट यात्रा कर रहे हैं। और इससे भी कम हो सकता है अगर आप थोड़ा सा जो है जानकारी लेते हुए और जो है कई जगह पूछते हुए कि हमें रुकने की व्यवस्था कहाँ अच्छी मिल रही है। वैसे अगर आप रुकते हैं तो आप 5 से 6,000 में ही अपनी इस यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी खाने पीने की थोड़ी सी महंगाई है ही, लेकिन फिर भी आपको 150 से 200 रुपये में आपको पर प्लेट वहां पर खाने पीने की भी चीजें मिल जाती हैं। तो इसमें कुछ जो है खास दिक्कत नहीं होने वाली। आप जितना खाने पीने पे खर्चा करेंगे उतना ज्यादा आपको वहां पर खर्च हो जाएगा। तो आप जो है अपने बजट अनुसार इस यात्रा को कर सकते हैं। आराम से बढ़िया खाते पीते हुए बाबा के दर्शन कर सकते हैं। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। हर हर महादेव, जय श्री केदार।